मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये बहुत अच्छा टॉपिक, सफलता का नियम। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो संपन्नता के गुप्त मार्गों को प्रकट कर सके और धन के उन भंडारों को निरावृत कर सके जिसके विषय में हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा? क्या कोई ऐसी शक्ति है जिसके सहारे हमें स्वास्थ्य, सुख और आध्यात्मिक ज्ञान मिल सके? भारत के संत और ऋषि शिक्षा देते हैं कि ऐसी शक्ति है। उन्होंने ऐसे सत्य सिद्धांतों की क्षमता का प्रदर्शन किया है जो आपके लिए भी उपयोगी होंगे यदि आप उनका उचित परीक्षण करें। जीवन में सफलता आपकी योग्यता और प्रशिक्षण पर पूर्णतः निर्भर नहीं करती, बल्कि जीवन में आने वाले अवसरों का सदुपयोग करने वाले आपके दृढ़ निश्चय पर भी निर्भर करती है। सुअवसर जीवन में अनायास ही नहीं, सर्जन करने से आते हैं। वे सभी अवसर जो आपके मार्ग में आते हैं, उन्हें वर्तमान या भूतकाल में जन्मांतरों में आपने स्वयं रचे हैं। चूँकि आपने उन्हें अर्जित किया है, अतः उनसे पूरा लाभ उठाइए। मार्ग की बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि आप सभी उपलब्ध बाह्य साधनों के साथ साथ अपनी स्वाभाविक योग्यता का भी उपयोग करते हैं, तो आप ईश्वर प्रदत्त उन असीमित शक्तियों का विकास करेंगे जो आपके व्यक्तित्व के अंतरतम बलों से प्रभावित होती है। आप विचार शक्ति और इच्छा की शक्ति से संपन्न हैं। इन दैवी उपहारों का अधिकतम सदुपयोग करें। विचार की शक्ति। आप अपनी स्वाभाविक विचारधारा के अनुसार सफलता या असफलता प्रदर्शित करते हैं। आपके भीतर कौन से विचार अधिक सशक्त हैं, सफलता के विचार या असफलता के विचार? यदि आपकी मानसिक दशा सामान्यतः नकारात्मक है, तब यदाकदा आने वाला सकारात्मक विचार सफलता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। परंतु यदि आपकी विचार प्रणाली ठीक है, तो भले ही अंधकार आपका रास्ता घेरने लगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। केवल आप स्वयं ही अपने लिए उत्तरदायी हैं। अंतिम निर्णय के दिन कोई अन्य व्यक्ति आपके कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस संसार में, उस क्षेत्र में जहां आप अपने पूर्व कर्म अनुसार स्थित हैं, आपके कार्य को पूर्ण करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, वह है स्वयं आप। आपके कार्य को सफलता की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब किसी न किसी रूप में उससे जनमानस की सेवा होती हो। किसी समस्या का मानसिक पुनरावलोकन निरंतर न करें, बीच बीच में उसे विश्राम दें और वह स्वयं हल होकर उभरने लगेगी। परंतु इसका ध्यान रहे कि विश्राम इतना लंबा ना हो जाए कि आपका विवेक खो जाए, बल्कि इन विश्राम के क्षणों का प्रयोग अपनी अंतरात्मा के शांत क्षेत्रों की गहराइयों में उतरने के लिए करें। अपनी आत्मा से एक रूप होकर आप अपने कार्य से संबंध में अपनी आत्मा से एक रूप होकर आप अपने कार्य के संबंध में सही चिंतन करने के योग्य हो जाएंगे। यदि आप अपने विचारों अथवा कार्यों से भटक गए हैं, तो उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। आत्मा से एक रूपता की यह दैवी शक्ति अभ्यास और प्रयास से उपलब्ध की जा सकती है। इच्छा शक्ति उत्पादक है। सफल होने के लिए सकारात्मक चिंतन के साथ साथ आपको अपनी इच्छा की शक्ति एवं सतत कार्यशीलता का प्रयोग करते रहना चाहिए। प्रत्येक बाह्य अभिव्यक्ति इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। केवल इस शक्ति का प्रयोग सदैव चेतन रूप से नहीं किया जाता है। इच्छा शक्ति यंत्रवत और चेतन दोनों रूप में होती है। आपकी समस्त शक्तियों का स्रोत इच्छा शक्ति ही है। इच्छा शक्ति के बिना आप चलना, बात करना, काम करना, चिंतन करना अथवा अनुभव करना आदि कुछ भी नहीं कर सकते। अतः आपके समस्त कार्यों का स्रोत इच्छा की शक्ति ही है। इस शक्ति का प्रयोग न करने के लिए आपको शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः निष्क्रिय होना पड़ेगा। यहाँ तक कि जब आप अपना हाथ हिलाते हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं। बिना इस शक्ति का प्रयोग किए जीवित रहना असंभव है। बिना सोचे विचारे प्रयोग करने पर हमारी इच्छा शक्ति यंत्रवत कहलाती है। प्रयास और संकल्प से युक्त चेतन इच्छा शक्ति एक सजीव शक्ति है, एक डायनमो है।
जिसका निर्देशन विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। जब यंत्रवत इच्छा शक्ति के बदले चेतन इच्छा शक्ति के प्रयोग में आप अपने को प्रशिक्षित करना प्रारंभ करें, तब आप इस इच्छा में भी आश्वस्त हो लें कि आपकी इच्छा शक्ति का प्रयोग रचनात्मक रूप से हो रहा है, न कि हानिकारक उद्देश्य के लिए अथवा व्यर्थ के संग्रह हेतु। क्रियात्मक इच्छा शक्ति के सर्जन हेतु जीवन के कुछ ऐसे कार्यों को करने का दृढ़तापूर्वक निश्चय कीजिए जिसके संबंध में आपका विचार रहा हो कि आप उन्हें नहीं कर सकते। जैसे जैसे आपका विश्वास दृढ़ होता जाए, आपकी इच्छा शक्ति अधिक क्रियात्मक बन जाए, आप और कठिन उपलब्धियों का लक्ष्य बना सकते हैं। इस संबंध में निश्चित हो लीजिए कि कार्यों का आपने सही चुनाव किया है। फिर असफलता को अस्वीकार करने से इनकार कर दें। अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति को एक समय में एक ही काम में सिद्धहस्त होने के लिए लगाएं। अपनी शक्तियों को बिखरने नहीं दें और न ही नए कार्य को प्रारंभ करने के विचार से किसी कार्य को अधूरा छोड़ें। आप भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु का सर्जन मन के द्वारा होता है, अतः आप केवल शुभ सर्जन के लिए ही निर्देशित करें। यदि क्रियाशील इच्छा शक्ति के साथ आप किसी विचार को पकड़े रहते हैं तो वह अंत में साकार रूप धारण कर लेता है। जब आप अपनी इच्छा शक्ति को सदैव रचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने के योग्य हो जाते हैं तो आप अपने भाग्य के नियंत्रक बन जाते हैं। मैंने अभी अभी इच्छा शक्ति को क्रियात्मक बनाने के 3 महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख किया है। नंबर 1, एक साधारण या ऐसे काम को चुनें जिसे आप कभी नहीं कर सके हों और उसमें सफल होने का दृढ़ निश्चय करें। नंबर 2, इस संबंध में आश्वस्त हो लें कि आपने जो काम चुना है वह रचनात्मक और व्यवहारिक है। फिर असफलता के विचार को अस्वीकार कर दें। और नंबर 3, एक उद्देश्य पर ही एकाग्र रहें। सभी योग्यताएं एवं अवसरों का उसकी पूर्ति के लिए प्रयोग करें, लेकिन अंतरात्मा के शांत क्षेत्र में आप सदैव आश्वस्त हो लें कि आप जो चाहते हैं वह आपके लिए उचित है एवं ईश्वरीय उद्देश्यों के लिए अनुरूप है। तब समस्त शक्तियों एवं समस्त उपलब्धियों के स्रोत परमात्मा के चिंतन पर मन को एकाग्र रखते हुए अपने लक्ष्य की उपलब्धि के लिए आप अपनी इच्छा शक्ति के पूर्ण बल का प्रयोग कर सकते हैं। भय प्राण शक्ति को समाप्त कर देता है। मानव मस्तिष्क प्राण शक्ति का भंडार है। मांसपेशियाँ, हृदय, फेफड़ों, डायाफ्राम की क्रियाशीलता में, कोशिकीय चयापचय एवं रक्त के रसायनीकरण में और स्नायु तंत्र के टेलीफोनिक कार्य संचालन में इस शक्ति का निरंतर प्रयोग होता रहता है। इसके अतिरिक्त विचार, मन, आवेग एवं इच्छा शक्ति की समस्त प्रक्रियाओं में इस शक्ति की एक बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। भय से प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है। यह क्रियात्मक इच्छा शक्ति का सबसे महान शत्रु है। भय के कारण स्नायुओं में सामान्यतः प्रवाहित होने वाली प्राण शक्ति दबकर निकल जाती है। स्नायुओं की दशा ऐसी हो जाती है मानो लकवा मार गया हो। संपूर्ण शरीर की अक्षमता का स्तर गिर जाता है। भय आपको भय के कारण छुटकारा दिलाने में सहायता नहीं करता, बल्कि यह केवल आपकी इच्छा शक्ति को कमज़ोर करता है। भय मस्तिष्क को समस्त शारीरिक अवयवों को निष्क्रियता का संकेत भेजने के लिए बाध्य करता है। इससे हृदय संकुचित होता है, पाचन क्रिया रुक जाती है और अनेक शारीरिक अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब चेतना परमात्मा पर एकाग्र रहेगी, आपको भय नहीं सताएगा। तब साहस और विश्वास द्वारा प्रत्येक बाधा पर विजय प्राप्त की जा सकेगी। चाह एक शक्तिहीन कामना है। चाह के पश्चात इरादा आ सकता है, अर्थात किसी काम करने का, किसी चाह या काम को पूरा करने की योजना। परंतु इच्छा संकल्प का अर्थ होता है जब तक चाह की पूर्ति नहीं होगी मैं क्रियाशील रहूँगा ही। आप में प्राण शक्ति तभी उन्मुक्त होती है
जब आप इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं, न कि जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की मात्र निष्क्रिय चाह रखते हैं। असफलताओं से दृढ़ निश्चय उत्पन्न होने चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति और आपके भौतिक व आध्यात्मिक विकास में असफलताओं को भी उत्प्रेरक बनना चाहिए। जब आप किसी योजना में असफल रहें, तब वस्तु स्थिति से संबंधित प्रत्येक कारण का विश्लेषण करें, ताकि भविष्य में उन्हीं त्रुटियों को बार बार करने की संभावना को मिटाने में आपको सहायता मिल सके। सहायता के बीज बोने के लिए असफलता का मौसम सबसे उत्तम है। परिस्थितियों की मार में आप घायल हो सकते हैं, परंतु साहस के साथ सिर को ऊंचा रखिए। सदैव एक बार और प्रयास कीजिए, भले ही आप अनेकों बार असफल हो चुके हों। जब आपको लगे कि आप और संघर्ष नहीं कर सकते, या जब आप सोचें कि आप हर संभव प्रयत्न कर चुके हैं, या जब तक आपके प्रयासों को सफलता का चेहरा नहीं बन जाता, संघर्ष करते ही रहिए। एक छोटी सी कहानी इस बात को स्पष्ट करेगी। दो व्यक्ति राम और श्याम लड़ रहे थे। लंबे समय के उपरांत राम ने अनुभव किया, अब मैं और नहीं लड़ सकता। लेकिन श्याम ने सोचा, केवल एक मुक्का और मारना है, और उसने मुक्का मारा और राम धराशायी हो गया। आपको भी ऐसा ही बनना है। अंतिम मुक्का और मारिए। जीवन में समस्त कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपराजेय इच्छा शक्ति का प्रयोग कीजिए। असफलता के बाद किए गए नए प्रयास सच्चा विकास लाते हैं, लेकिन वे सुनियोजित होने चाहिए और एकाग्रता की बढ़ती हुई तीव्रता एवं क्रियात्मक इच्छा शक्ति के द्वारा आवेशित होने चाहिए। मान लीजिए अब तक आप असफल होते रहे। असफलता को भाग्य का निर्णय के रूप में स्वीकार करते हुए संघर्ष को त्याग देना मूर्खता होगी। संघर्ष करते हुए प्राण त्याग देना कहीं अच्छा है। कुछ और उपलब्धि की संभावना रहते हुए प्रयास करना छोड़ देने की अपेक्षा, यदि यह शरीर छोड़ना भी पड़ता है, तो नए जन्म में शीघ्र ही आपके संघर्षों का नवीनीकरण हो जाएगा। विगत जीवन में आपने जो किया है तथा जो आप अभी करते हैं, सफलता या असफलता ठीक उसी का परिणाम है। अतः आपको अपने विगत जन्मों की सफलताओं के विचारों को तब तक उत्तेजित करना चाहिए जब तक कि वे नवीन शक्ति ग्रहण करके वर्तमान जीवन की असफलता की प्रवृत्तियों का प्रभाव को नष्ट करने में सक्षम न हो जाएं। हो सकता है असफल व्यक्ति की तुलना में एक सफल व्यक्ति को अधिक गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़े, परंतु वह असफलता के विचारों को सदैव अस्वीकार करते रहने के लिए स्वयं को अभ्यस्त बना लेता है। आपको अपने ध्यान का रुख असफलता से सफलता की ओर, चिंता से निश्चिंता की ओर, मानसिक भटकन से एकाग्रता की ओर, अशांति से शांति की ओर, शांति से आंतरिक दैवी आनंद की ओर बदल लेना चाहिए। आत्म साक्षात्कार की इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर आपके जीवन का उद्देश्य गौरवपूर्ण ढंग से पूरा हो जाएगा। आत्म विश्लेषण की आवश्यकता प्रगति का एक और रहस्य है। आत्म विश्लेषण सेल्फ एनालिसिस है। अंतर्निरीक्षण वह दर्पण है जिसमें आप अपने मन की उन संधियों में झांक सकते हैं जो अन्यथा आपसे छुपी रह जाएंगी। अपनी असफलताओं का निदान करें और अपनी अच्छी एवं बुरी प्रवृत्तियों को ढूंढ लें। आप क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं और कौन सी त्रुटियों से आप घिरे हैं, इसका विश्लेषण कीजिए। अपने वास्तविक काम, अपने जीवन के ध्येय के संबंध में निर्णय लें। आपको जैसा होना चाहिए एवं आप जैसा होना चाहते हैं, अपने को वैसा बनाने के लिए कठिन प्रयास करें। जैसे ही आप अपने मन को ईश्वर पर एकाग्र करते हैं और उसकी इच्छा के साथ अंतर संपर्क बना लेते हैं, आप निश्चित रूप से अधिक अपने मार्ग पर प्रगति करेंगे। आपका चरम लक्ष्य ईश्वर तक वापस जाना है, लेकिन बाह्य जगत में भी आपको कुछ काम करना है। इच्छा शक्ति और पहल कदमी के द्वारा आप अनुकूल कार्य को पहचान कर पूरा कर सकते हैं। पहल कदमी की सृजनात्मक शक्ति। पहल कदमी क्या है? यह आप में एक रचनात्मक प्रतिभा है, अनंत सृजनहार से निकली एक चिंगारी। यह आपको किसी ऐसी वस्तु का सृजन करने की शक्ति दे सकती है जिसका पहले कभी किसी ने सृजन नहीं किया। यह आपको नए ढंग से कार्य करने को उत्प्रेरित करती है। पहल कदमी से संपन्न व्यक्ति की उपलब्धियां एक उल्का की भांति जाज्वल्यमान हो सकती है, मतलब प्रकट हो सकती है। प्रत्यक्ष रूप से शून्य से ही
किसी वस्तु का सृजन करके वह व्यक्ति यह प्रदर्शित करता है कि परमात्मा की महान उत्क्रमण शक्ति उत्पन्न करने की शक्ति का प्रयोग करके असंभव सा लगने वाला कार्य भी संभव हो सकता है। पहलकदमी की शक्ति आपको स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर रूप में अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ बनाती है। सफलता का यह एक गुण है। सभी व्यक्तियों में ईश्वर का प्रतिबिंब देखिए। अनेक व्यक्ति अपनी भूलों की तो उपेक्षा करते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्तियों की जांच बड़ी कटुता से करते हैं। हमें इस दृष्टिकोण को पलटाकर दूसरों की त्रुटियों को क्षमा करके अपनी त्रुटियों की कठोरतापूर्वक जांच करनी चाहिए। कभी कभी अन्य व्यक्तियों का विश्लेषण करना भी आवश्यक होता है, लेकिन ऐसी अवस्था में स्मरण रखने की मुख्य बात यह है, मन को पूर्व आग्रहों से पहले से सोचे गए धारणाओं से मुक्त रखना चाहिए। पूर्व आग्रह से मुक्त मन स्वच्छ दर्पण की तरह है, जो स्थिर है और बिना विचारे निर्णयों से दोलायमान नहीं है। ऐसे दर्पण में प्रतिबिंबित व्यक्ति अपने अविकृत स्वरूप को प्रस्तुत करेगा। सभी व्यक्तियों में ईश्वर को देखना सीखिए, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों। जब आप प्रत्येक मानव से अपनी एकरूपता का अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे, तभी आप जानेंगे कि दिव्य प्रेम क्या है। उससे पहले नहीं। परस्पर सेवा भाव में हम अपने छोटे अहम को भूल जाते हैं और उस परमात्मा की झलक पाते हैं जो समस्त मानव जाति को जोड़ता है। विचार की आदतें व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करते हैं। सफलता मिलने से शीघ्रता या विलंब व्यक्ति की आदतों से होता है। यदा कदा आने वाली प्रेरणाएं, शानदार विचार आपके जीवन को उतना नियंत्रित नहीं करते जितना कि आपकी दैनिक मानसिक आदतें। विचार की आदतें वे मानसिक चुंबक हैं जिनसे आपके पास कुछ वस्तुएं, व्यक्ति या परिस्थितियां स्वयं खिंची चली आती हैं। विचार की अच्छी आदतें आपको लाभ और सुअवसरों को आकर्षित करने योग्य बनाती है। विचार की बुरी आदतें आपको भौतिकवादी व्यक्तियों और अनुपयोगी तथा प्रतिकूल वातावरण की ओर खींच ले जाती हैं। किसी बुरी आदत को कमज़ोर करने के लिए उस हर बात और परिस्थिति की उपेक्षा करते रहें जिसके कारण वह उत्प्रेरित हुई हो। हाँ, उससे बचने के उत्साह में उस पर और अधिक एकाग्र न हो जाएं। तब अपने मन को किसी अच्छी आदत की ओर मोड़ें और स्थिरतापूर्वक उसे तब तक विकसित होने दें जब तक कि वह आपके व्यक्तित्व का एक विश्वसनीय अंग न बन जाए। हमारे अंदर सदैव दो शक्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत रहती हैं। एक शक्ति हमें उन कार्यों को करने के लिए कहती है जो हमें नहीं करने चाहिए, और दूसरी उन कठिन प्रतीत होने वाले कार्यों को प्रेरित करती है जो हमें करने चाहिए। एक बुराई की आवाज़ है तो दूसरी भलाई यानी कि ईश्वर की। दैनिक जीवन की कठिन शिक्षाओं के माध्यम से कभी कभी आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि बुरी आदतें अंतहीन भौतिक इच्छाओं के वृक्ष का पोषण करती हैं, जबकि अच्छी आदतें आध्यात्मिक आकांक्षाओं के वृक्ष का। आध्यात्मिक वृक्ष को सफलतापूर्वक प्रौढ़ता प्रदान करने से अधिक जुटे रहें ताकि आप किसी दिन आत्म साक्षात्कार रूपी पका फल प्राप्त कर सकें। यदि आप अपने आप को सभी प्रकार की बुरी आदतों से मुक्त करा सके और इसलिए भलाई में लग जाएं कि आप भला करना चाहते हैं, न कि इसलिए कि बुराई से दुख मिलता है, तब यथार्थ में आप आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। अपनी बुरी आदतों को त्याग देने पर ही यथार्थ में आप मुक्त मानव की स्थिति प्राप्त करते हैं। जब तक आप एक सच्चे स्वामी बनकर वे काम नहीं करते जो आपको करने चाहिए, भले ही आप उन्हें करना न चाहते हों, तब तक आप एक मुक्त आत्मा नहीं हैं। आत्म संयम की उस शक्ति में ही शाश्वत मुक्ति का बीज निहित है। मैं अब सफलता के अनेक मुख्य तत्वों का उल्लेख कर चुका हूँ, जैसे सकारात्मक विचार, क्रियाशील इच्छा शक्ति, आत्मविश्लेषण, पहलकदमी की शक्ति एवं आत्मसंयम। अनेक लोकप्रिय पुस्तकें इनमें से या एक से अधिक पर बल देती है, लेकिन उनके पीछे जो दैवी शक्ति है उसे श्रेय देना भूल जाती है। सफलता आकर्षित करने का अति महत्वपूर्ण तत्व है दिव्य इच्छा से अंतर संपर्क। दैवी इच्छा वह शक्ति है जो विश्व एवं उसके प्रत्येक पदार्थ को गति प्रदान करती है।
यह ईश्वरीय इच्छा ही थी जिसने तारागणों को अंतरिक्ष में उछाला। यह उसकी ही इच्छा है जो नक्षत्रों को उनकी कक्षा में स्थित रखती है और जो सभी जीवों के उद्गम, उद्भव, विकास और विनाश चक्रों को निर्देशित करती है। क्या है दैवी इच्छा शक्ति? दैवी इच्छा शक्ति की कोई सीमाएं नहीं है। यह ज्ञात और अज्ञात, प्राकृतिक और चमत्कारिक प्रतीत होने वाले नियमों द्वारा कार्यरत है। यह नियति के पथ को परिवर्तित कर सकती है, मृतकों को जीवन दान दे सकती है, पर्वतों को समुद्र में फेंक सकती है और नए सौरमंडल का सृजन कर सकती है। ऐसी है दैवी इच्छा शक्ति। ईश्वर के प्रतिबिंब के रूप में निर्मित मनुष्य उस सर्व उपलब्धकारी इच्छा शक्ति से संपन्न है। सही ध्यान के द्वारा दैवी इच्छा से सामंजस्य स्थापित करना ही मनुष्य का उच्चतम कर्तव्य है। अज्ञान द्वारा निर्देशित होने पर मानवीय इच्छा शक्ति हमें पथभ्रष्ट करती है, जबकि विवेक द्वारा निर्देशित होने पर वह दैवी इच्छा के रूप में हो जाती है। हमारे लिए जो ईश्वरीय योजना है वह मानव जीवन के संघर्षों में प्राय धूमिल पड़ जाती है, इसलिए हम वह आंतरिक मार्गदर्शन खो बैठते हैं जो हमें दुख रूपी गहरी खाइयों से बचा सकता है। प्रचुरता के महासागर से जिस प्रकार समस्त शक्ति ईश्वर की इच्छा में निहित है, उसी प्रकार संपूर्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक उपहार उनके असीम भंडार से निःसृत होते हैं। उनके उपहारों को पाने के लिए आपको अपने मन में अक्षमता या निर्धनता के समस्त विचारों का उन्मूलन यानी कि निकाल फेंक कर दूर करें। सार्वभौम मन यानी कि ईश्वर का मन संपूर्ण है और वह किसी प्रकार की कमी नहीं जानता। कभी सफलता न होने वाली उस आपूर्ति तक, कभी समाप्त न होने वाली उस आपूर्ति तक पहुंचने के लिए आपको प्रचुरता की चेतनाएं बनाए ही रखनी चाहिए। जब आपको यह भी मालूम न हो कि कल का भोजन कैसे जुटेगा, तब भी आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। जब आप उत्तरदायित्व के अपने भाग को ठीक से निभाते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि ईश्वर अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करेंगे, तब आप पाएंगे कि रहस्यात्मक शक्तियों द्वारा आपके सहायतार्थ उपस्थिति वो प्रकट करेंगे और आपकी रचनात्मक आकांक्षाएं शीघ्र ही फलीभूत हो जाती हैं। इस आत्मविश्वास और प्रचुरता की चेतना को ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि ईश्वर समस्त मानसिक शक्ति, शांति और समृद्धि का स्रोत है, इसलिए सर्वप्रथम इच्छा व प्रयास न करें, वरन ईश्वर से संपर्क स्थापित करें। इस प्रकार उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप इच्छा शक्ति और क्रियाशीलता का अत्यधिक उपयोग कर सकेंगे। जिस प्रकार आप एक टूटे माइक्रोफोन से संदेश प्रसारित नहीं कर सकते, उसी प्रकार अशांति द्वारा अव्यवस्थित मानसिक माइक्रोफोन से प्रार्थनाएं नहीं भेज सकते। गहरी शांति द्वारा आपको अपने मन रूपी माइक्रोफोन को ठीक करना चाहिए और अपने अंतर्ज्ञान की ग्रहणशीलता में वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार प्रभावशाली ढंग से आप ईश्वर तक अपने संदेश प्रसारित कर सकते हैं और उनके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान मार्ग। अपने मानसिक रेडियो को ठीक करने के लिए, रचनात्मक स्पंदनों को ग्रहण करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अंतर्क संपर्क कर लेने के पश्चात इसका प्रयोग ईश्वर प्राप्ति के लिए आप कैसे कर सकते हैं, इसका मार्ग है ध्यान की उचित विधि। एकाग्रता एवं ध्यान की शक्ति द्वारा आप अपने मन की अनंत शक्ति को अपनी इच्छाओं की पूर्ति एवं असफलताओं से बचने हेतु निर्देशित कर सकते हैं। सभी सफल पुरुष और स्त्री अपना अधिक समय गंभीर एकाग्रता के अभ्यास में लगाते हैं। वे अपने मन की गहराइयों में उतरने में और जिन समस्याओं से उनका सामना करना पड़ता है, उनको ठीक समाधान रूपी मोतियों की खोज लेने में समर्थ होते हैं। यदि आप विकर्षण के सभी वस्तुओं से अपने मन को हटाकर एकाग्रता को एक वस्तु पर स्थित करना सीख लें, तब इच्छित वस्तु को कैसे आकर्षित करते हैं, यह भी आप जान जाएंगे। मुख्य योजनाओं को प्रारंभ करने से पूर्व स्थिर होकर बैठ जाएं, अपनी इंद्रियों एवं विचारों को शांत कीजिए और गंभीरतापूर्वक ध्यान कीजिए। तब परमात्मा की महान सृजनात्मक शक्ति आपका मार्ग निर्देशन करेगी। उसके उपरांत
अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी आवश्यक भौतिक साधनों का उपयोग कीजिए। जीवन में आपके लिए वे ही वस्तुएं आवश्यक हैं जो आपके प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हों। वे वस्तुएं जो आप चाहते हों लेकिन आवश्यकता नहीं है, आपको उस उद्देश्य से दूर ले जाएंगी। सफलता तभी मिलती है जब आपकी प्रत्येक गतिविधि आपकी प्रमुख लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। सफलता का मापदंड सुख है। जो लक्ष्य आपने चुना है उसकी पूर्ति में सफलता मिलेगी या नहीं, इस पर विचार कीजिए। सफलता क्या है? यदि आप स्वास्थ्य और धनवान हैं लेकिन प्रत्येक व्यक्ति से परेशान हैं, यहाँ तक कि अपने आप से भी, तब आपका जीवन सफल नहीं है। यदि आप सुखी नहीं हैं तो आपका अस्तित्व व्यर्थ हो जाता है। धन की हानि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, स्वास्थ्य की हानि उससे अधिक दुष्परिणाम वाली है। लेकिन जब आपके मन की शांति ही लुट जाए तब समझिए महानतम खजाना लुट गया है। अतः सफलता को सुख के पैमाने से नापा जाना चाहिए। सफलता की कसौटी तो आपकी यह योग्यता है जिसके आधार पर ब्रह्मांडीय नियमों से आप शांतिपूर्वक सामंजस्य की स्थिति में रहते हैं। धन, सम्मान और शक्ति के सांसारिक मापदंडों द्वारा सफलता का मापा जाना उचित नहीं है। जब तक इनका सही उपयोग न किया जाए, इनमें से एक भी सुख प्रदान नहीं करता। इनका उचित प्रयोग कर पाने के लिए व्यक्ति को विवेक, ईश्वर एवं मानव के प्रेम से संपन्न होना चाहिए। ईश्वर न तो आपको पुरस्कृत करते हैं और न ही वो दंडित करते हैं। उन्होंने आपको तर्क और इच्छा शक्ति प्रदान की जिसके उपयोग या दुरुपयोग द्वारा आप स्वयं को पुरस्कृत या दंडित करते हैं। यदि आप स्वास्थ्य, संपन्नता और विवेक के नियमों का उल्लंघन करेंगे तब निश्चित रूप से रोग, निर्धनता और अज्ञानता से आप पीड़ित होंगे। फिर भी आप अपने मन को सशक्त बनाइए और गत वर्षों में अर्जित मानसिक एवं नैतिक दुर्बलताओं के भारों को ढोने से इनकार कर दीजिए। उन्हें अपने वर्तमान दैवी दृढ़ निश्चयों एवं सही गतिविधियों की अग्नि में स्वाहा कर दीजिए। इस रचनात्मक दृष्टिकोण से आप मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। कुछ सीमा तक सुख बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु इसका मुख्य आधार मानसिक दृष्टिकोण है। व्यक्ति को सुखी होने के लिए आवश्यक है अच्छा स्वास्थ्य, संतुलित मन, समृद्ध जीवन, उचित कार्य, कृतज्ञ हृदय और सर्वोपरि विवेक या ईश्वर का ज्ञान। सुखी बनने का दृढ़ निश्चय आपके लिए सहायक होगा। अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन होने की प्रतीक्षा में मत बैठिए। आपके दुख का कारण उनमें है, यह विचार ही असत्य है। दुख को एक पुरानी आदत मानकर अपने आप को और अपने सहयोगी बंधुओं को कष्ट मत दीजिए। यदि आप सुखी हैं तो यह आपके व अन्य व्यक्तियों के लिए ईश्वरीय वरदान है। यदि आप सुखी हैं तो आपके पास समस्त वस्तुएं हैं। सुखी होना ईश्वर से अंतर्क संपर्ककृत होना है। सुखी होने की वह शक्ति ध्यान के माध्यम से आती है। अपने प्रयासों के पीछे ईश्वर की शक्ति को रखें। जो शक्ति आप में पहले से ही है उसे रचनात्मक उद्देश्यों में व्यय करें, आपको और शक्ति मिलती रहेगी। सफलता के तत्वों का प्रयोग करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ अपने मार्ग पर बढ़ते चलें। परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति से स्वयं को एक रूप कर दें, तब आप उस अनंत प्रज्ञा के संपर्क में होंगे जो आपको मार्गदर्शन करने में, अन्य समस्त समस्याओं को सुलझाने में समर्थ है। आपके व्यक्तित्व के क्रियात्मक स्रोत से शक्ति निर्बाध रूप से प्रवाहित होगी, जिसके फलस्वरूप आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में रचनात्मक रूप से कार्य करने में समर्थ होंगे। किसी पूर्व निर्णय के पूर्व आपको मौन बैठकर परमपिता से उनके आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। तब आपकी शक्ति के पीछे ईश्वरीय शक्ति, आपके मस्तिष्क के पीछे उनका मस्तिष्क एवं आपकी इच्छा के पीछे उनकी इच्छा होगी। जब ईश्वर आपके साथ काम करेंगे आप कभी असफल नहीं हो सकते। आपकी प्रत्येक योग्यता की शक्ति बढ़ जाएगी। जब आप अपने कार्यों को ईश्वरीय सेवा का रूप देते हैं तब आप ईश्वरीय आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं। यदि जीवन में आपका काम साधारण है तब आप खेद प्रकट न करें। परमपिता ने जो कर्तव्य भार आप पर डाला है
आप उसे पूर्ण कर रहे हैं, इस पर गर्व का अनुभव कीजिए। वे आपको आपके विशेष स्थान पर ही चाहते हैं। वे आपको आपके विशेष स्थान पर ही चाहते हैं। सभी व्यक्ति एक ही भूमिका नहीं निभा सकते। जब तक आप ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए काम करते हैं, सारी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ सामंजस्यपूर्ण ढंग से आपकी सहायता करेगी। जब आप ईश्वर को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप अन्य सभी वस्तुओं की अपेक्षा उन्हें ही चाहते हैं, तब आप उनकी इच्छा से एक रूप हो जाएंगे। आपको ईश्वर से दूर ले जाने वाली अनेक बाधाओं के आने पर भी आप उनकी खोज में सतत संलग्न रहते हैं। तब अपनी इच्छा शक्ति का आप अत्यधिक रचनात्मक रूप से प्रयोग कर रहे होते हैं। इस प्रकार आप सफलता के उन नियम का संचालन करेंगे जो प्राचीन ऋषियों को ज्ञात था और जिसे सच्ची सफलता पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने समझा है। स्वास्थ्य, सुख और शांति प्राप्त करने के लिए दैवी शक्ति का यदि आप दृढ़तापूर्वक प्रयोग करने का प्रयास करें तो वह निश्चित रूप से आपकी है। जैसे ही आप इन लक्ष्यों को अपने में समाहित कर लेते हैं, आप आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ईश्वर में विद्यमान अपने सच्चे परमधाम की ओर चल पड़ेंगे। एक प्रतिज्ञा कीजिए। हे परमपिता, मैं तर्क करूँगा। हे ईश्वर, मैं इच्छा शक्ति का प्रयोग करूँगा। हे प्रभु, मैं कार्यरत होऊंगा, परंतु आप मेरे तर्क, मेरी इच्छा शक्ति और मेरे कार्य को उचित दिशा की ओर निर्देशित करें। जय गुरु जी।